हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन विद गुरुकुल एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज वीडियो नंबर 8। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जितने भी सम्स किए ये सारे हम लोगों ने बेसिक सम्स किए थे, दैट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 2 से 3 या 4 सम किए रहेंगे हम लोगों ने। जो बेसिक सम्स थे जहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉवी दो पार्टीज इन्वॉल्व थी। आज यहाँ पे हम लोगों ने एक और पार्टी इन्वॉल्व किया है, दैट इज एंडोस वाला, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर में क्या चेंजेस है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? संजय ड्रॉज अ बिल। किसने बिल ड्रॉ किया है? संजय ने, यानी जिसने बिल ड्रॉ किया वो कौन होता है? ड्रॉवर। ड्रॉज यानी सावंत कौन हो गया आपका? ड्रॉवी। जैसे पहले भी बोला है, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया है ऑन, वो ड्रॉवी। वैल्यू दिया है 2000 रुपीज, यानी ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ बिल। और डेट भी दिया है ऑन 1st 2005, यानी ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए आपको काम आएगा। ड्यूरेशन भी मेंशन है, दैट इज फॉर 3 मंथ, यानी कि ड्यू डेट कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग देखेंगे कैसे इसके साथ वर्क करना है। आगे रीड करते हैं। वॉज एक्सेप्टेड, यानी कि इसने ड्रॉ किया, सावंत ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड। आगे क्या बोला है? ऑन 5th जैन, यानी कि 5 तारीख को, यानी 1 तारीख को बिल बनाया है, 5 तारीख को क्या हुआ? संजय ने एंडोर्स कर दिया बिल टू विजय, यानी कि यहां पे देखो थर्ड पार्टी आ गया, विच वॉज हॉनर्ड, यानी कि एंडोर्स किया हुआ बिल विजय का, ये वाला बिल हॉनर्ड हो गया। एक छोटा स्टोरी देखेंगे पहले, ये 1 2, ठीक है। सबसे पहला कौन है? ये संजय। ये कौन है? सावंत। सेम स्टोरी रिपीट करेंगे। जैसे आपको मालूम है संजय कौन है? शॉपकीपर। सावंत कौन है? बायर। ठीक है, संजय ने क्या किया रहेगा? इसको गुड्स सेल किया। कौन सा बेसिस पे सेल किया गुड्स? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे सेल किया। क्रेडिट पे सेल किया मतलब पैसे नहीं मिले, तो पैसे नहीं मिले इसलिए इसने क्या किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने ड्रॉ किया जिसका वैल्यू है 0। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ? इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके ये वाला बिल क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको रिटर्न मिला। यानी इस टाइम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। इस टाइम पे आके ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। ठीक है, अब इसने जो गुड्स सेल किया है तो इसका शॉप पूरा खाली है, तो इसने क्या किया? अभी इसको वापस से माल स्टोर करने के लिए इसने किससे बात किया? दैट इज होलसेलर विजय, यानी ये आपका होलसेलर, ये रिटेलर, ये आपका कस्टमर। तो विजय से बात किया, तो विजय ने इसको गुड सप्लाई किया होगा। गुड सप्लाई होने के बाद अभी विजय के पास में क्या देना चाहिए? ये पैसे रिटर्न देना चाहिए, क्योंकि माल लिया है तो पैसे रिटर्न दे। इसने लेकिन उधारी पे यहाँ बेच चुका है, तो पैसे इसके पास आए हैं क्या? नहीं आए। जब पैसे नहीं आए तो फिर इसने क्या किया? ये जो बिल मिला है ये वाला बिल यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, यानी बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करके ये यहाँ पे रिटर्न दिया है, और यही वाला बिल इसने यहाँ पे दे दिया। तो दिस पोर्शन, ये पूरा का पूरा जब सीन देखोगे तो इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट का पार्ट, दैट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉवर, ड्रॉवी। इसको अगर बोलोगे तो इसको हम पेई भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अब इस चीज को देखो, जब इन दोनों के बीच में हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इसको हम लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं, ये हो गया आपका डेटर। अब जब इन दोनों को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जब क्रेडिटर है, बट इसके हिसाब से देखोगे तो ये कौन हो जाएगा? डेटर। इसको हम डेटर कंसिडर करेंगे। क्यों? इसने माल बेचा इसको, तो फ्यूचर में इससे पैसे रिसीव करना है, यानी विजय को पैसे फ्यूचर में संजय से मिलेंगे। जब फ्यूचर में जिससे पैसा मिलना है तो सामने वाला कौन हो जाता है? एसेट, दैट इज नोन एज डेटर। तो ये डेटर, तो ये कौन हो गया? क्रेडिटर। समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन में पुट फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं बना रहा हूं मैं। इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम क्या है? संजय। ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है? सावंत। ये कौन है? इन द बुक्स ऑफ
विजय, दैट इज आपका कौन है, एंडोसर, दैट इज विजय। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ देखो, पूरे सम में कहीं पे भी गुड्स सेल किया ऐसे बताया क्या, गुड्स सेल नहीं किया, यानी कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर गुड्स के बारे में नहीं बोला है तो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी आप नहीं शो करोगे, यानी जर्नल एंट्री आप पोस्ट नहीं करोगे। पूरे ट्रांजैक्शन में गुड्स के रिलेटेड एंट्री नहीं बोला है, ट्रांजैक्शन भी नहीं पोस्ट करोगे, डायरेक्टली आपका बिल बोला है तो आप बिल से रिलेटेड ही एंट्री करोगे। यानी इसने क्या किया रहेगा गुड्स सेल किया रहेगा, गुड्स जब इसको सेल किया रहेगा तो इसको डर था तो इसने क्या बना दिया, प्रोफार्मा बनाया, इस प्रोफार्मा को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर। तो इसने जब बिल बनाया रहेगा, दैट वाज बिल बना के यहाँ दिया रहेगा, इसने क्या किया रहेगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न, तो यहाँ पे इसको क्या मिला रहेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। ड्रॉवर के बुक में हमेशा डेबिट ये रिसीव लिखते हैं, रिसीवेबल लिखा जाएगा, पेबल नहीं। बिल रिसीव हुआ, इसको किससे रिसीव हुआ, ऑन द स्पॉट इससे कुछ गया क्या, नहीं, क्योंकि जो जाना था वो ऑलरेडी जा चुका था। ठीक है, परचेज जब किया रहेगा, इसने परचेज किया, इसने सेल किया, तो बिल मिला इसको किससे, दैट इज सामने वाला ड्रॉवी, ड्रॉवी का नाम क्या है, सावंत। एक्सेप्टेड बिल रिसीव। अब यहाँ पे आओगे तो इसके साथ में ट्रांजैक्शन क्या है, इसने क्या किया, बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया, इसके पास बिल आया के गया, गया, तो जो कुछ भी जाता है वो क्रेडिट, जो कुछ भी आता है वो डेबिट। तो इसने परचेस किया था, उस टाइम डेबिट आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको कुछ मिला नहीं, इसके पास से बिल गया, तो जो जाता है क्रेडिट, तो बिल्स पेबल, याद रखना है ये पेबल, और यहाँ पे हमेशा रिसीवेबल। पेबल 2000। अभी यहाँ पे ऑन द स्पॉट कुछ मिला क्या इसको, नहीं, इसको जो मिला था दैट वाज परचेस। ठीक है, उस टाइम पर प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट इसको कुछ मिला नहीं, यानी कि याद रखने के लिए किसको पे करना है, सामने वाले का नाम, दैट इज संजय। या दूसरी तरफ में बिल गया, किसको गया, संजय को, तो संजय इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। बीइंग क्या किया इसने, एक्सेप्टेड बिल सेंड। अब यहाँ पे विजय इन्वॉल्व था क्या इसके अंदर, नहीं, तो विजय का ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा, डैश डाल दिया। अब क्या हो गया, इसका डेट किस दिन पे बना था ये, दैट वाज 1105, 1105, इतना समझा। अब ये बिल मेरे पास पड़ा है और मैंने क्या किया, बिल एंडोस किया, लेकिन देखो कभी एंडोस किया, 5 तारीख, यानी 5 दिन मैंने बिल मेरे पास रखा, समझ में आया, 5 दिन मैंने मेरे पास बिल रखा। 5 दिन बाद मुझे लगा कि अभी माल मेरे पास कम है, बिजनेस में स्टोर मेरा खाली है, तो स्टोर को मेरे को वापस से अपग्रेड करना है, वापस से रिफिल करना है, तो पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं है क्योंकि उधारी में बेच दिया, तो वापस से मैंने क्या किया, यही बिल लेके मैं होलसेलर के पास गया, होलसेलर को बिल दिया और उससे माल ले लिया था उस टाइम पे, समझ में। तो माल वाले के बारे में भी यहाँ पे जो आपने स्टोर वाले से, दैट इज विजय से जो गुड्स लिया, उसके बारे में भी यहाँ कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया। तो जब डिस्क्लोज नहीं किया तो उसका भी जर्नल एंट्री नहीं शो करोगे, बस बिल जाने का और आने का एंट्री शो करोगे। ठीक है, तो यहां से मुझसे क्या गया, बिल गया, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब ये बिल मैंने दिया, किसको दिया, विजय को, तो विजय इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। being bill endorsed to विजय। अब बिल मैंने विजय को दिया तो संजय को, ये सावन को बताना जरूरी है क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने सावन के पास में एंट्री नहीं शो किया। इसने बिल रिसीव किया तो बिल रिसीव अकाउंट डेबिट। मेरे पास बिल आया किससे, संजय से, कुछ मिला उस टाइम, नहीं, संजय अकाउंट। बीइंग एंडोर्स्ड बिल रिसीव, बराबर। देखो ये जो बिल आया था, यही वाला बिल देखो मैंने रिटर्न दे दिया, बराबर,
समझ में आया? अब यहाँ पे अब ड्यू डेट पे मेरे पास बिल पड़ा हुआ है। अब ड्यू डेट एक बार चाहिए तो यही कैलकुलेशन कर देते हैं। ड्यू डेट कैलकुलेशन याद रहेगा, डेट मंथ ईयर, किस दिन बिल ड्रॉ किया था, दैट वाज 1/1/05 बराबर। सरकार की तरफ से 3 दिन दिया रहता है, वो डेज में ऐड किया जाएगा 3 दिन। और कितने महीने के लिए मांगा था, दैट वाज 3 मंथ। तो मंथ के नीचे मंथ, गवर्नमेंट का ग्रेस डे जिसको बोलते हो, ग्रेस डे डेज में ऐड किया। और 3 महीने में साल बदल गया क्या, नहीं, तो साल रिमेन्स द सेम। तो 2005 रहेगा, चौथा महीना और 4 तारीख। तो ये तारीख को ड्यू डेट बन जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्यू डेट बन जाएगा। समझ में आया? तो अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा, विजय जाएगा किसके पास, सावन के पास, कि भाई 4 तारीख आ गया, बिल पकड़ और पैसा दे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा। बिल रिसीवेबल या पेबल, पेबल। अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या गया, कैश गया, कैश अकाउंट। नहीं समझा? अब इसी चीज को यहां करेंगे। इसको क्या मिला, कैश मिला, और मेरे से क्या गया, बिल गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये क्या हो गया, बिल हॉनर, बीइंग बिल हॉनर, बीइंग बिल हॉनर। ठीक है, ये समझ में आया, ये हॉनर का हो गया। अभी इसी सम में बिल कोट करेंगे डिसऑनर। अब डिसऑनर कैसे होगा देखेंगे। ठीक है, जब डिसऑनर होगा तो ये पर्टिकुलर एंट्रीज तो नहीं होगा, क्योंकि ये हॉनरिंग वाला एंट्री है। तो ये वाला एंट्री अज्यूम करेंगे, ये हॉनर का एंट्री नहीं किया। जब हॉनर का एंट्री नहीं हुआ मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जब बिल डिसऑनर होगा तो बिल से रिलेटेड सारा एंट्री क्या करना है, कैंसिल। तो जिस किसी भी बिल के एंट्री के अंदर में बिल दिख रहा है वो एंट्री करोगे कैंसिल। और कैंसिल करने का मैंने सिखाया है, अगर एंट्री डेबिट में है तो किधर करोगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट में तो किधर करोगे, डेबिट में। यहाँ पे कहीं बिल दिख रहा है, दिख रहा है, यानी ये वाला एंट्री को हम लोग को लेना रहेगा। यहाँ कहीं बिल दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये एंट्री को भी लेना रहेगा। अब कैसे लोगे, देखो, बिल डेबिट में, बिल क्रेडिट में, ऑटोमेटिकली कट। अब बचा क्या, सावन। सावन किधर पड़ा है, सावन किधर है, क्रेडिट में, तो इसको निकाला और डाल दिया डेबिट में। ये हो जाएगा डिसऑनर का एंट्री। और उसके बाद विजय किधर है, डेबिट में, इसको निकाला और डाल दिया क्रेडिट में। ये हो गया डिसऑनर। यानी एग्जाम में हॉनर पूछे तो हॉनर का एंट्री कर दिया, डिसऑनर पूछे तो मैंने डिसऑनर का एंट्री कर दिया, सादा सिंपल एंट्री किया रिवर्स। ये एंट्री तो पास नहीं हुआ था, तो इसको तो मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूं ये है, तो सादा सिंपल यही एक एंट्री किया हुआ है, तो इसको ही क्या करा जाएगा, रिवर्स। यानी बिल्स पेबल का है क्रेडिट में, तो इसको कहां लिख देंगे हम लोग, डेबिट में। बिल्स पेबल आ जाएगा डेबिट में। संजय किधर लिखा है, डेबिट में, तो इसको लिख दिया जाएगा क्रेडिट में। ये समझ में आया, ये भी हो गया आपका डिसऑनर का एंट्री। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये एंट्री तो नहीं किया रहेगा, तो ये भी नहीं किया, तो इसको भी क्या करोगे, रिवर्स। तो संजय किधर है, क्रेडिट में, तो इसको निकाल के कहां डालोगे, डेबिट में। बिल कहां पड़ा है, डेबिट में, तो इसको निकाल के कहां डाला, क्रेडिट में। ये हो गया आपका डिसऑनर का एंट्री। समझ में आया आप लोग को? यानी हॉनर हुआ है तो बिल्स के इसमें जिसके पास बिल पड़ा उसके बुक में एंट्री होएगा, और पेई के बुक में। बिल मिला, कैश गया, कैश मिला, बिल गया। लेकिन यही सब अगर डिसऑनर हो गया तो सारे बिल से रिलेटेड एंट्रीज करना है कट। ये समझने के लिए जरा वीडियो को आराम से देखना, रुका रुका के देखना, सम पॉज करके देखना, नोट डाउन करके देखना, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है? ओके, चलो, थैंक यू गाइस।